हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, जिसे कि इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इससे पूर्व हमने जाना था कि जो उपयोगिता है, यानी किसी भी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता या संतुष्टि जो होती है, उसको एक अर्थशास्त्रियों का मत है जो ये बोलता है कि उसे हम माप सकते हैं, जिसमें मार्शल इत्यादि अर्थशास्त्री थे। और वो ये कहते थे कि जो संतुष्टि मिल रही है उसको हम 1, 2, 3 या मात्राओं में या संख्याओं में उसको माप सकते हैं। इसी आधार पर उस उपयोगिता विश्लेषण को गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कहा गया था। दूसरा अर्थशास्त्रियों का मत था, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी वस्तु को उपभोग करने से जो संतुष्टि मिलती है उसे हम माप नहीं सकते, उसको संख्याओं में नहीं माप सकते। उसके हम क्रम दे सकते हैं कि हाँ, इससे हमें अधिक संतुष्टि मिली और इससे कम संतुष्टि मिली। तो उस आधार पर जो उपयोगिता विश्लेषण किया जाता है उसे क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच। तो उसी क्रम में जो तटस्थता वक्र है ये क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण से ही संबंधित है। अब हम देखते हैं कि उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र क्या होता है। तो ये जो वक्र होता है ये दो वस्तुओं की मात्राओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। और इसके बीच क्योंकि व्यक्ति तटस्थ यानी उदासीन रहता है, इसीलिए इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। ये क्या होता है, किसी उपभोक्ता के व्यवहार को दर्शाने वाला वक्र है। इस वक्र में की विशेष बात क्या है कि इसके कोई से भी बिंदु ले लो, इस वक्र पे जो भी बिंदु रहेंगे उनसे समान संतुष्टि मिलेगी। तो सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि दो ही वस्तुएं हैं, x और y। अब जो A बिंदु है वहाँ पर एक संतुष्टि का बिंदु है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि y वस्तु जो है उसको कितना काम मिले रहा है उपभोक्ता y2 तक, और x वस्तु को x1 के बराबर काम मिल रहा है, और उसका संतुष्टि बिंदु एक आ गया A बिंदु। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि वो x की तो अधिक मात्रा खरीदे और y की कम मात्रा खरीदे। तो इस चित्र में हम जैसे देख पा रहे हैं, ये अब जो है y की तो मात्रा उसने कम कर दी और x की मात्रा उसने बढ़ा दी है। तो नया बिंदु क्या हो गया, A से बढ़ के ये वाला बिंदु B पर आ गया। तो जो A और B बिंदु हैं इन दोनों पर उसको समान संतुष्टि मिलती है। तो ये है इंडिफरेंस कर्व। तो आईसी वक्र इंडिफरेंस कर्व क्या हुआ, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाला वक्र है, जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, चाहे वो A बिंदु पर अपना उपभोग करे या B बिंदु को चुने, दोनों पर उसको समान संतुष्टि मिलती है। भले ही उसने x और y की मात्राओं में परिवर्तन किया है, किंतु इनके विभिन्न संयोग जो बने हैं उससे उसको समान संतुष्टि मिल रही है। यही इंडिफरेंस कर्व है। तो आपको इसमें विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, इसमें देखनी है x अक्ष की तरफ तो x वस्तु लेते हैं और y अक्ष की तरफ y वस्तु ली है, और फिर जो एक कर्व खींचेंगे उसका नाम इंडिफरेंस कर्व अपन देंगे। और इसके कोई सा भी बिंदु इस के ऊपर ले लो, A B C कोई सा भी, तो इस पर उसको उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। चाहे x और y वस्तुओं के कोई से भी कॉम्बिनेशन वो ले ले, उसको समान संतुष्टि प्राप्त होगी। यही इंडिफरेंस कर्व है।
अब तटस्थता मानचित्र या इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को अपन एक ही रेखा चित्र में दर्शाते हैं, तो वो तटस्थता मानचित्र कहलाता है। या एक उपभोक्ता के विभिन्न तटस्थता वक्रों को प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र तटस्थता मानचित्र कहलाता है। ये उपभोक्ता के विभिन्न संतुष्टि स्तरों को दर्शाता है। अब इसकी विशेषताएं। सर्वप्रथम विशेषता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं। दूसरी विशेषता, इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के उत्तल या उन्नतोदर या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। अब उच्चतर तीसरी विशेषता इसकी है कि उच्चतर तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। और चौथी, इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटते। पहली विशेषता जो है वो है कि दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं। तो यानी जो तटस्थता वक्र होते हैं उनका ढलान नीचे दाईं ओर होता है, और इसकी ढलान का अभिप्राय यह है कि जब एक वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु को कम करना होता है। जैसे कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, अगर वो y वस्तु को कम करता है तभी x वस्तु उसको ज़्यादा मिल पाती है। जैसे कि इसने y1 से घटा के y2 कर दिया y वस्तु को, तो x1 से x2 बढ़कर x वस्तु हो गई है। तो यानी एक को बढ़ाना और एक को घटाना पड़ता है, तभी उसको एक नया कॉम्बिनेशन मिल पाता है जिससे उसको समान संतुष्टि मिलती है। दूसरी विशेषता, मूल बिंदु के उत्तल या कॉन्वेक्स होता है, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसके उत्तल होने का कारण ये होता है कि जैसे जैसे हम इसके नीचे की ओर जाते हैं तो प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। अब प्रतिस्थापन दर क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? ये होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता अगर x वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ पाना चाहता है तो उसे y वस्तु की कितनी इकाइयाँ देने के लिए वो तत्पर होगा, तो वो होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक x और एक y। अब उसको मान लीजिए x की ज़्यादा मात्रा चाहिए तो वो y की कितनी मात्रा है उसको देने के लिए तत्पर रहेगा, उसके बदले x के बदले कितनी y की मात्रा वो देने के लिए तैयार होगा। ये होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए, ये जो है इसका मूल बिंदु है ये, ठीक है। ये ओरिजिन ओ से अपन इसको बताते हैं। अब ये ओरिजिन आ गया। अब इसके प्रति ये क्या है, इस तरह से कोई कर्व होता है कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये जो इसका मूल बिंदु है इसके प्रति ये कॉन्वेक्स होता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व की विशेष बात होती है। तीसरा है कि उच्चतर तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। जैसे हम इस रेखा चित्र में देख पा रहे हैं IC1, IC2, IC3, तो ये क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर वक्र है उस पर सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, फिर उससे कम उससे नीचे वाले में, और सबसे कम सबसे नीचे वाले में। इस चित्र में देखें तो IC1 जो है वो सबसे कम संतुष्टि देता है, और IC3 जो देता है वो अधिक संतुष्टि देता है। तो उच्चतर तटस्थता वक्र जो रहेगा, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फैक्शन लेवल। नेक्स्ट, फोर्थ है कि तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों? क्योंकि उच्च वक्र पर वस्तुओं के उच्च संयोजन होते हैं और उच्च संतुष्टि भी होती है। लेकिन यदि दो वक्र प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो इस स्थिति में दो वक्रों का समान स्तर की संतुष्टि होगी, जैसा असंभव है। कि हमने जैसे देखा था कि एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या बताता है, एक सेटिस्फैक्शन लेवल बताएगा, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व होगा वो दूसरे सेटिस्फैक्शन लेवल बताएगा। अब इस चित्र में देखो IC1 मतलब कि
ये कम संतुष्टि देगा, ये IC2 इसको अधिक संतुष्टि देगा क्योंकि ये इसके हायर लेवल पर है। अब इधर इसके C बिंदु के इस साइड देखो तो क्या हो रहा है, IC1 तो ऊपर आ रहा है और IC2 नीचे आ रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए बोला गया ऐसा नहीं हो सकता एक ही उसमें चित्र में कि एक वक्र जो है ऊपर है और एक वक्र नीचे है, एक बिंदु के बाद वही वक्र जो है ऊपर हो जाए। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थ वक्र हैं, वो एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि अगर काटते इसका मतलब इस बिंदु पर, जैसे इसका है ये बिंदु, यहाँ पर समान संतुष्टि मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है कि IC1 अपन एक विशेषता और पढ़ी है इसकी कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा या उच्चतर जो वक्र होगा वो अधिक संतुष्टि देगा, और इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर इस बिंदु पे आ गया तो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यानी दोनों से समान संतुष्टि मिल रही है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जो इसकी चौथी विशेषता है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।